यार का नाम क्या है यार? साइड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर थे। अब जब सेविंग अकाउंट में मैं डिपॉजिट का मेथड चला रहा हूँ तो 2500 मैंने डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो मुझे बताओ मेरा बैलेंस कितना हो जाना चाहिए। इसके बाद 1000 रुपये पहले से मौजूद हैं, 2500 रुपये मैं डिपॉजिट करवा रहा हूँ, तो जनाब मेरे पास जो है वो 3500 रुपये मेरा बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे नोटिस करो मेरा बैलेंस कितना है, 3500। मैंने यहाँ पर अब 1500 रुपये मैंने अब क्या करवा रहा हूँ, विड्रॉ करवा रहा हूँ। तो मुझे बताओ मेरा अकाउंट बैलेंस रिमेनिंग कितना होना चाहिए? 1600। 1600 नहीं होगा मेरे हिसाब से 2100 रुपये होना चाहिए। सही है, तो यहाँ पर मेरे पास 2100 रुपये मेरा बैलेंस आ गया। क्यों? 1500 रुपये डिपॉजिट करवाए, बैलेंस मेरा 2000 था और 100 रुपये इंटरेस्ट का शामिल हो गया। इज इट क्लियर? इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि अब इसी के बाद हम यहाँ पर करंट अकाउंट CA इक्वल टू न्यू करंट अकाउंट का मेथड चलाते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। इसी तरीके से जनाब यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। ये हो जाएगा CA और जनाब ये हो जाएगा CA। सही है, कोई और चेंजेस करने की ज़रूरत है हमें? अब हम वही वाली वैल्यू डालेंगे जो हमने सेविंग में डाली थी। डिपॉजिट करने के बाद मेरे पास जो अमाउंट बन रही थी वो 3500 रुपये बन रही थी। सही है, अगर मैं यहाँ पर इसको कमेंट आउट करके करूँ तो भाई 3500 रुपये मेरी डिपॉजिट के बाद बन रही थी और जो है जब मैं उसको विड्रॉ कर रहा था तो 2100 रुपये मेरे पास ये बन रही थी। अब क्या यहाँ पर भी वही वैल्यू बनेगी? तो चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर मेरे पास इंटर द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट, मैंने कहा कि जनाब 1000 रुपये पहले से मौजूद थे, मैंने यहाँ पर इसको 2500 रुपये दिए, तो मेरा बैलेंस क्या हो गया? 3500 रुपये। लेकिन अब इसी में से मैंने 1500 रुपये डिपॉजिट किए, तो जनाब मेरे पास देखो करंट अकाउंट में से मैंने ट्रांजैक्शन की तो इसने मुझे एक्चुअल अमाउंट दी जो मेरी थी। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो यहाँ पर जनाब हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब जो हमारे पास इसका दूसरा पार्ट आता है लैब का, वो आता है इंटरफेसेस का, कि जनाब इंटरफेसेस क्या होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेसेस में फ़र्क क्या होता है। कि एन इंटरफेस इज डिफाइंड बाय सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट दैट ऑल क्लासेस इनहेरिटिंग द इंटरफेस शुड फॉलो। देखो इंटरफेस एक सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि इससे बिलोंग जितने भी क्लासेस होंगी वो इसको फॉलो कर रही होंगी। सही है, इस इंटरफेस को फॉलो कर रही होंगी। यानी इंटरफेस से मुराद ये है कि कल भी हमारी फिजिकल सेशन में बात हो रही थी ऊप में कि जनाब विंडोज़ फॉर्म में हमें एक यूज़र इंटरफेस मिलता है ना, जिसमें एक एग्जांपल हमने ले ली थी बटन की। बटन दिखने में एक इंटरफेस है, बट बटन के पीछे हम कितने बिहेवियर सेट करते हैं अपनी मर्जी के। कि बटन जो है वो एक सबमिट के तौर पे भी काम कर रहा होता है, बटन जो है वो लॉगिन के तौर पे भी काम कर रहा होता है, बटन जो है वो इंसर्ट के तौर पे भी काम कर रहा होता है, अपडेट डिलीट के तौर पर भी काम कर रहा होता है। तो क्या है, वो एक सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और जितनी भी क्लासेस होती हैं उसको इनहेरिट कर रही होती हैं, शुड उसी को फॉलो करते हैं। तो जनाब इंटरफेस डिफाइंड द व्हाट पार्ट। अब इंटरफेसेस के अंदर दो पार्ट बन जाते हैं, एक व्हाट पार्ट होता है और एक हाउ पार्ट होता है। व्हाट और हाउ का मतलब क्या होता है? पहली बात तो याद रखिएगा कि इंटरफेस डिफाइंड प्रॉपर्टी मेथड इवेंट विच आर द मेंबर ऑफ द इंटरफेस।
ये तमाम क्या हो सकते हैं, इंटरफेस के मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, मेथड हो या इवेंट हो। These all which are member of interface. Interface contain only declaration of the member. और इन तमाम की इंटरफेस जो है वो डिक्लेरेशन करता है, यानी इंटरफेसेस में इनकी डेफिनेशन अलाउ ही नहीं होती। सही है जनाब। मैं यहाँ पे ये वाला कोड भाई सबको समझ में आ गया, मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। तो आप लोग सबसे ऊपर सर इसके लिए जो सबसे ऊपर प्रोटेक्टेड क्या होता है उसके बारे में आपने बताया था। क्या चीज? प्रोटेक्टेड डबल के था। सॉरी, मुझे आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है जनाब। सर अब आपने रिमूव कर दिया है, ठीक है। हाँ बताइए बताइए, क्या कह रहे हैं आप? सर ये जो प्रोटेक्टेड डबल जी के अंदर है सबसे ऊपर, जी सर इसके बारे में आपने बताया था कि यहाँ पे इसको क्यों लगाया। प्रोटेक्टेड इसलिए लगा है ना जनाब कि अकाउंट के अंदर एक प्रोटेक्टेड फील्ड है। ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फील्ड है, ये वैल्यू है। अब अकाउंट, ये वैल्यू किसी भी अकाउंट में हो सकती है, ये करंट अकाउंट में भी हो सकती है और ये सेविंग अकाउंट में भी हो सकती है। हमने इसी वैल्यू को, जो कि बनी हुई अकाउंट क्लासेस में, अकाउंट को जब हमने इससे और इससे इनहेरिट कर दिया ना, तो ये वाली वैल्यू जो है वो प्रोटेक्टेड होने की वजह से इन दोनों क्लासेस में भी इम्प्लीमेंटेड वैल्यू होगी। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा तो प्राइवेट इनहेरिटेंस के बावजूद भी अपनी क्लास के हदूद में रहती है, लेकिन प्रोटेक्टेड करने पर जब तक कि ये क्लास किसी से इनहेरिट नहीं होगी ना, तब तक कि इसका काम भी प्राइवेट वाला है। लेकिन वंस अकाउंट क्लास जो है वो दो क्लासेस से क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है, एक करंट अकाउंट से, एक सेविंग अकाउंट से। तो ये बैलेंस जो है वो अकाउंट का पार्ट है, जो कि इजीली इम्प्लीमेंटेड हो रहा है कहाँ पे, सेविंग की क्लास में। और इसी तरीके से ये जो बैलेंस है, पार्ट किसका है, अकाउंट का है, क्योंकि प्रोटेक्टेड है। तो प्रोटेक्टेड अपनी क्लास के बाद इनहेरिटेड क्लास में इंप्लीमेंट होता है, ये फीचर एक्सेस मॉडिफायर है ना। सही है, अब क्लियर है? जनाब अब क्लियर है सवाल? चलो, आई होप क्लियर होगा। यस सर बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं इंटरफेसिस की। इंटरफेसिस के बारे में क्या कहा जा रहा है कि जनाब, पहले बात तो यह है कि इंटरफेसिस इंटरफेस के कीवर्ड से बनते हैं। कि फॉर सपोज मैंने आई एम्प्लॉय लिखा। अब ये आई एम्प्लॉय क्यों लिखा, कि आप गूगल पे करो, कोई भी आपको बनी बनाई एप्लीकेशन ही क्यों ना मिल जाए, उसमें अगर इंटरफेस यूज होता है ना, तो उनको एक प्रीफिक्स दिया जाता है आई का। बट अगर आई हटा दोगे तो कोई एरर नहीं आएगा, सही है। लेकिन एम्प्लॉय जो है वो एक क्लास भी तो हो सकती है। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे इम्प्लीमेंटेशन के दौरान? चलो, डिक्लेरेशन में तो समझ में आ रहा है कि भाई इंटरफेस का कीवर्ड लगा हुआ है तो यकीनन ये इंटरफेस है। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जनाब एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से, तो अब ये तो एरर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जनाब ये एक इंटरफेस है, ये एक क्लास है। अगर यहाँ पर मैं इसको बिल्ड भी करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी कंटेनर डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉय, बट ये दोनों की कैटेगरी क्या है, डिफरेंट है। ये क्या है मेरे पास, ये क्लास है और ये क्या है, इंटरफेसेस। तो इंटरफेसेस को हम लोग नॉर्मली क्या देते हैं, एक प्रीफिक्स देते हैं कि भाई आई का एक प्रीफिक्स है, और ये बेस्ट प्रैक्टिस में कंसीडर किया जाता है। अब इंटरफेसेस, अब यहाँ पे देखो इसको कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, ऑलरेडी कंटेनर डेफिनेशन ऑफ आई एम्प्लॉय, इसको एम्प्लॉय कर देते हैं। सही है, अब कोई मसले की बात नहीं है। बट इंटरफेस बनाने के लिए हम इंटरफेस का कीवर्ड लगाते हैं और इंटरफेस का नाम देते हैं। लेकिन क्लास याद रखिएगा, इंटरफेस में चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कोई मेथड हो, दिस ऑल आर ऑलवेज एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन इंटरफेस को बताने की जरूरत नहीं है।
अगर यहाँ पर आपने कोई मेथड बनाना है ना, तो मेथड या कोई भी प्रॉपर्टी अगर बनानी है तो इंटरफेस को पब्लिक बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरफेस में हर मेंबर क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होता है। कि अगर मैं पब्लिक वाइड करके डिस्प्ले का एक मेथड बनाऊँ ना, और इस मेथड को मैं बॉडी भी क्रिएट कर दूं, तो जनाब इंटरफेसेस में ना तो इसकी ज़रूरत है और ना तो ये अलाउ होता है। तो अब देखो मुझे दो एरर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको बिल्ड करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो पहले तो कहेगा कि पब्लिक नॉट वैलिड फॉर दी दिस आइटम। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे पब्लिक हटा दिया, लेकिन अभी मुझे जो है वो पब्लिक के एरर के बजाय कोई और एरर देगा। वो क्या देगा कि डिस्प्ले इंटरफेस मेंबर कैन नॉट हैव डेफिनेशन। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में और इंटरफेस में फर्क समझ में आया? कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑप्शन था कि आप कंप्लीट मेथड बना सकते हो और इनकम्प्लीट मेथड भी बना सकते हो, लेकिन इंटरफेस में शर्त ये है कि जनाब आपने इनकम्प्लीट ही मेंबर देने हैं। अब ये डिस्प्ले हो गया। अब जैसे मैं इस क्लास को इस इंटरफेस से इनहेरिट करूंगा ना, और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करता, तो अब यहाँ पर मेरे पास एक और एरर आ जाएगा, और वो एरर क्या देगा कि डज नॉट इम्प्लीमेंट द इंटरफेस मेंबर। अब आपने इस इंटरफेस को इस क्लास से इनहेरिट करवा दिया, तो अब आप पे फर्ज हो गया, फर्ज के इस मेथड को इसमें ओवरराइड करवाओ। अब ओवरराइड करवाने के लिए क्या हम ओवरराइड का कीवर्ड लगाएंगे? तो जनाब ये ओवरराइड का कीवर्ड भी इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। वॉइड, यहाँ पर देखो इसने खुद ही पिक कर लिया किसका, यहाँ पर ये मेरे पास आ गया वॉइड डिस्प्ले। तो अब मैं यहाँ पर इसको बिल्ड करता हूँ, तो चेक करते हैं क्या होता है कि भाई नो सूटेबल मेथड फाउंड टू ओवरराइड। इसको जनाब ओवरराइड करने की बताने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इस तरीके से लिखोगे ना, तो ये खुद ही इसको ओवरराइड कर लेगा। तो अब यहाँ पे देखो कोई वो नहीं है। तो अब इसका मतलब ये है कि जनाब आपने इंटरफेस को एक क्लास से इनहेरिट किया। इंटरफेस के अंदर तमाम मेंबर्स क्या होने चाहिए, इनकम्प्लीट होने चाहिए। अब प्रॉपर्टी को इनकम्प्लीट कैसे करते हैं? अगर हम लोग नॉर्मली प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो उसमें पब्लिक होता है। आप प्रॉपर्टी को इनहेरिट किस तरीके से इनकम्प्लीट कैसे बनाओगे? आप यहाँ पर इसका पब्लिक हटा दोगे। पब्लिक हटा दोगे तो यहाँ पर इसको बिल्ड करके चेक कर लेते हैं कि डज नॉट इम्प्लीमेंट। अब देखो मेथड तो इम्प्लीमेंट कर लिया, अब ये कह रहे हैं कि भाई प्रॉपर्टी इम्प्लीमेंट नहीं हुई। अब आप यहाँ पर देखो कि जैसे मैं यहाँ पर इसको पहले तो यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी बना ली, देन उसके बाद पब्लिक इंटीजर, और ये जो प्रॉपर्टी का नाम है ना, आप यहाँ पर इसको यूज कर लो, ये आ जाएगा गेट और जनाब ये आ जाएगा सेट। गेट में हम रिटर्न करवाते हैं। इस तरीके से अब जब मैं यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करूंगा ना, तो अब देखो ये कोई एरर नहीं दे रहा। तो इंटरफेसिस में के पॉइंट्स को डिस्कस करते हुए चलो देखो, अब यहाँ पर इन्होंने हमने इस पॉइंट को फिलहाल इग्नोर किया था, अब इग्नोर नहीं करेंगे, अब इस पॉइंट को पकड़ेंगे कि जनाब इंटरफेस में डिफाइंड द व्हाट पार्ट ऑफ द सिंथेटिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्राइविंग क्लास डिफाइंड द हाउ पार्ट। अब मुझे बताओ कि इन दोनों को देखते हुए ये बता सकते हो कि इसमें व्हाट पार्ट क्या है और हाउ पार्ट क्या है? व्हाट पार्ट हमेशा इनकम्प्लीट पार्ट होता है कि जनाब आपने इंटरफेसिस में क्या डिफाइन किया है, क्या बताया है, और उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया है, हाउ पार्ट। जनाब हम इसको इम्प्लीमेंट ऐसे कर रहे हैं कि जनाब ये आ गया एम्प्लॉय क्लास। तो अब क्या होगा, इसको आप यहाँ पर करोगे आई एम्प्लॉय, आई ई विच इज इक्वल टू न्यू करने के बाद एम्प्लॉय।
तो यहाँ पर आई ई डॉट करने के बाद देखो आपको यहाँ पे माई प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और डिस्प्ले का मेथड भी मिल जाएगा। आप हंसी खुशी इस मेथड को क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, तो ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा एम्प्लॉय क्लास। अब व्हाट पार्ट और हाउ पार्ट समझ में आ गया। व्हाट पार्ट कौन सा पार्ट होता है जनाब, जो आपने डिक्लेयर किया है। हाउ पार्ट कौन सा पार्ट होता है कि जो आप किसी और क्लास में क्या कर रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो। कुछ की पॉइंट्स हैं अबाउट इंटरफेसेस, फिर उसके बाद आखिरी एग्जाम्पल है, फिर हम लोग अपनी क्लास को रैप अप करेंगे। अच्छा जनाब, यहाँ पर क्या है कि वी क्रिएट द इंटरफेस यूजिंग इंटरफेस कीवर्ड जस्ट लाइक क्लासेस, और इंटरफेस आल्सो कंटेन द प्रॉपर्टी मेथड। हमने प्रॉपर्टी और मेथड दोनों बनाए, बट ओनली डिक्लेरेशन, नो इम्प्लीमेंटेशन। आप यहाँ पर सिर्फ इंटरफेस के अंदर प्रॉपर्टीज और मेथड की डिक्लेरेशन कर सकते हो। उसको इम्प्लीमेंट आप कब करोगे, जब इस इंटरफेस को किसी चाइल्ड क्लास से क्या कर दोगे, इनहेरिट करोगे, तो उस चाइल्ड क्लास पे वाजिब हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है। अब कोई भी क्लास अगर इंटरफेस से इनहेरिट होती है ना, तो उस क्लास के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आप इसके कुछ फीचर को एक्सेस करो, कुछ को नहीं करो। नहीं, इंटरफेस के तमाम फीचर को एक्सेस करना अब इसके ऊपर वाजिब हो जाता है। सही है। अब जिम्मेदारी आ गई भाई इसके पास, इसकी, कि भाई इसके पास जो भी मेथड या फील्ड वगैरह हैं, प्रॉपर्टीज हैं। अब दूसरी बात यह है कि जनाब इंटरफेसेस में फील्ड क्रिएट नहीं होती पब इंटीजर। अगर मैं यहाँ पर x इक्वल टू 10 करूँ, तो जनाब ये चीज़ इंटरफेस में अलाउ नहीं है कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड्स अलाउ नहीं है। जबकि जावा में आप फील्ड्स अलाउ कर सकते, फील्ड जावा के इंटरफेसेस में आप फील्ड क्रिएट कर सकते हो, बट सी शार्प में अलाउ नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अगर हम इसको पब्लिक करें तो पब्लिक का कीवर्ड ही इसको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरफेस में तमाम मेंबर्स क्या होते हैं, पब्लिक होते हैं, और मेथड्स क्या होते हैं, मेथड प्रॉपर्टी तमाम क्या होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट होती हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक बताने की इनको ज़रूरत नहीं होती। इंटरफेस को पता है कि इंटरफेस में ये चीज़ पहले से तय है कि इसके अंदर जितने भी प्रॉपर्टी या मेथड आएंगे वो सब क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, जिनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती। सही है भाई। अब यहाँ पर इट इज़ अ कंपाइल टाइम एरर टू प्रोवाइड द इम्प्लीमेंटेशन फॉर एनी इंटरफेस मेंबर। आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ गया था कि जब हमने इस मेथड को क्या किया था, डेफिनेशन देने की कोशिश की थी, बॉडी देने की कोशिश की थी, और जब हमने एग्जीक्यूट बिल्ड किया था तो कंपाइल टाइम एरर आ गया था। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अलाउ नहीं होती इंटरफेस के अंदर। अगली बात यह है कि भाई इंटरफेस मेंबर आर पब्लिक बाय डिफॉल्ट एंड दे डोंट अलाउ एक्सप्लिसिट एक्सेस मॉडिफायर। चलो पब्लिक तो पब्लिक, आप यहाँ पर इसको प्राइवेट भी नहीं कह सकते कि यहाँ पर वही सेम एरर दे देगा कि जनाब प्राइवेट इज नॉट वैलिड फॉर दिस आइटम। आप एक्सेस मॉडिफायर एक्सप्लिसिट डिफाइन कर ही नहीं सकते इंटरफेसेस में, क्योंकि इंटरफेस के तमाम मेंबर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और पब्लिक होते हैं। अगला पॉइंट कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन फील्ड्स। हमने यहाँ पर इंटीजर x इक्वल टू 10 देने की कोशिश की थी, या आप यहाँ पर स्ट्रिंग नेम इक्वल टू, या इसको डिक्लेयर भी कर दोगे ना, तब भी इट विल रिटर्न द एरर कि इंटरफेस कैन नॉट कंटेन द फील्ड। अगला पॉइंट क्या है जनाब कि इफ द क्लास इनहेरिटेड फ्रॉम एन इंटरफेस it must provide the implementation or interface member, otherwise it will give the error। जब हमने ये प्रॉपर्टी बना दी थी और प्रॉपर्टी को इधर इंप्लीमेंट नहीं किया था, सही है। अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी को क्या कर देता हूँ, यहाँ से हटा देता हूँ। प्रॉपर्टी बनाई तो इंटरफेस में, और इंटरफेस चाइल्ड से इनहेरिट भी हो रहा है, लेकिन अब ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा और कहेगा कि भाई प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करो, आपने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, अब आप पे वाजिब है कि इसको इम्प्लीमेंट करो। अगला पॉइंट ये है कि अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस। एक क्लास जो है वो एक से ज़्यादा इंटरफेस पे से इनहेरिट हो सकती है, वेयर एज क्लास कैन नॉट इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन क्लास एट द सेम टाइम। मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया कि जनाब अगर मेरे पास यहाँ पर एक क्लास है पर्सन के नाम से,
अब ये क्या है, नॉर्मल क्लास है। अब ये एक इंटरफेस है। अब यहाँ पर हमने एक और क्लास बना ली एम्प्लॉय के नाम से, चलो हमने बना दी। एम्प्लॉय इनहेरिट हो सकता है पर्सन से, सही है। और इन केस अगर ये जो है ये भी एक क्लास होती, मैं इसके मेंबर हटा देता हूँ फिलहाल फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पर ये मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से, एक क्लास है पर्सन, एक क्लास है एम्प्लॉय, एक और क्लास है मैंने यहाँ पर टीचर के नाम से बना दिया। टीचर इनहेरिट टू पर्सन, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस हमें ये कहता है कि जनाब इस तरीके से, बट सी शार्प में एक क्लास से दूसरी क्लास इनहेरिट हो सकती है, लेकिन मोर देन वन क्लासेस इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, इनहेरिट नहीं हो सकती। जबकि मल्टीपल इनहेरिटेंस का सिंटैक्स ये है, लेकिन सी शार्प इसको अलाउ नहीं करता। क्यों? क्योंकि जनाब एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी। एम्बिग्यूटी इस सेंस में क्रिएट होगी कि फॉर सपोज मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वाइड डिस्प्ले के नाम से, जो कि पर्सन में बना हुआ है, सही है। इसी तरीके से इस मेथड को मैंने यहाँ पर भी बना दिया, और ये मेथड जनाब वो है एम्प्लॉय का, और इसी तरीके से ये वाला मेथड जो है वो किसका है, पर्सन का। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ ना, तो ये तो अभी मुझे एरर दे रहा है, लेकिन क्यों सी शार्प हमें एक से ज़्यादा क्लासेस को अलाउ नहीं करती, एक से ज़्यादा क्लासेस को अलाउ नहीं करती कि जनाब आप इनहेरिट कर सको? वो इसलिए अलाउ नहीं करती कि अगर मैं यहाँ पर रन टाइम पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा ना, किसका, टीचर का, टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर, तो अब टी डॉट करने के बाद मुझे जो डिस्प्ले का मेथड मिलेगा, तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगी कि क्या ये डिस्प्ले का मेथड एम्प्लॉय का चलाऊं या फिर पर्सन का चलाऊं। क्योंकि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है कि भाई एक चाइल्ड के दो पेरेंट, ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस का। लेकिन यहाँ पर ये एम्बिग्यूटी क्रिएट हो गई। तो अब इसको रिजॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आप इसको इंटरफेस बना दो, यहाँ पर इसको कर दो आई एम्प्लॉय, और इसके अंदर अब आप क्या करोगे, डिस्प्ले के नाम से मेथड क्या कर दोगे, एक इनकम्प्लीट मेथड बना दोगे, और इनकम्प्लीट मेथड के साथ साथ यहाँ पर आई। तो एक क्लास किसी दूसरी क्लास के साथ इनहेरिट होने के साथ साथ अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी है, तो आप जनाब यहाँ पर इंटरफेसेस बना दोगे। एक क्लास के साथ दसियों इंटरफेसेस इनहेरिट हो सकते हैं। क्या अगर यहाँ पर एक और इंटरफेस बना दिया जाए और इसको नाम दे दिया जाए आई एम्प्लॉय वन, तो इट इज ऑल्सो इम्प्लीमेंट फॉर दिस। लेकिन क्लास के साथ एक से ज़्यादा लेवल नहीं बन सकता मल्टीपल में। तो अब यहाँ पर अब ये वाली जो क्लास है टीचर, ये इनहेरिट है पर्सन से भी, एम्प्लॉय से भी, और एम्प्लॉय वन से भी। तो अब मैं यहाँ पर अगर सिर्फ बिल्ड करूँगा ना इसको, तो अभी यहाँ पर पहले तो ये देखो कि ये जो टी डॉट पर्सन है ना, यानी टी का ऑब्जेक्ट जो है वो किसका मेथड उठा रहा है, पर्सन का। जबकि यही वाला मेथड जो है जनाब वो डिस्प्ले में भी बना हुआ है और इस वाले इंटरफेस में भी बना हुआ है। तो अब क्या करोगे, आप किस तरीके से इसको अचीव करोगे? तो आप यहाँ पर पहले तो इम्प्लीमेंटेशन बताओगे। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इसको बिल्ड करूँगा ना, तो ये मुझे एरर दे देगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने विच इज टू, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो पर्सन का मेथड है, इसको हम क्या करेंगे, पब्लिक वाइड डिस्प्ले। अब ये वाला, अब यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीचर का, सही है। टीचर टी इक्वल टू न्यू टीचर, और टी डॉट करूंगा तो ये मुझे डिस्प्ले किसका दे रहा है, वाइट टीचर का मेथड जो है वो मुझे इंप्लीमेंट करके दे रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये करना है कि जनाब पब्लिक जो मेरे पास इंटरफेस था ना आई एम्प्लॉय डॉट करके, जो मुझे उसका मेथड है
आई एम्प्लॉय ई इक्वल टू न्यू ई डॉट करने के बाद, हाँ, अब ये जो मुझे मेथड मिलेगा वो क्या मिलेगा, इसका मिलेगा, और इसको मैं यहाँ पर ओवरराइड करवा दूंगा कि भाई जनाब मेरे पास जो पब्लिक वाइड आई एम्प्लॉय टीचर। तो अब यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं कि क्या हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। ये हमारे पास टीचर का मेथड डिस्प्ले होगा विद द रेफरेंस ऑफ इंटरफेसेस। तो जनाब यहाँ पर से समझाने का मकसद ये है कि जनाब अगर आपको मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करनी है तो एक क्लास किसी दूसरी क्लास से इनहेरिट हो सकती है, लेकिन एक क्लास मोर देन वन क्लासेस से इनहेरिट नहीं हो सकती, मोर देन वन इंटरफेसेस से इंप्लीमेंट हो सकती है। तो इस पॉइंट का यही मतलब है, क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम मोर देन वन इंटरफेस at the same time, but whereas class cannot inherit from more than one class at the same time. अगला पॉइंट हमारे पास इंटरफेसेस के हवाले से ये है कि इंटरफेसेस कैन इनहेरिट फ्रॉम वन इंटरफेस। A class that inherit this interface must provide the implementation of all interface member entire the inheritance chain। वही वाली बात कि अगर आपने एक क्लास को इनहेरिट करवाया हुआ है किसी इंटरफेस से, तो उस क्लास के अंदर उस इंटरफेस के तमाम मेंबर की इम्प्लीमेंटेशन आप पे देना वाजिब है। अब इसी तरीके से वी कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ इंटरफेस बट इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल विच पॉइंट द ड्राइव क्लास। यही वाली बात कि हम इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, लेकिन इसका जो रेफरेंस है वो इस क्लास के इस मेथड को क्या कर सकता है, पॉइंट कर सकता है। तो यहाँ पे देखो ई लोकल वेरिएबल इंटरफेस का, बट इसने मेथड कौन सा कॉल किया है, आई एम्प्लॉय का, यानी जो मेथड किसका चला रहा है, ये टीचर का, टीचर प्रिंट करके मुझे दे रहा है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास है इंटरफेसेस के कुछ पॉइंट, और यहाँ पर फाइनली एक एग्जांपल इन्होंने करवाई हुई है इंटरफेसेस की, उसको भी देख लो। एक इंटरफेस बनाया हुआ है आई ट्रांजैक्शन के नाम से, उसमें दो मेथड क्या किए हुए हैं, सिग्नेचर के तौर पे डिफाइन किए हुए हैं, इनकम्प्लीट मेथड है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ कर रहे हैं। एक इंटरफेस है ट्रांजैक्शन के नाम से जिसको इनहेरिट कर रहे हैं क्लास ट्रांजैक्शन के साथ इंटरफेस को। ट्रांजैक्शन के अंदर अपने दो फीचर्स आते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन कोड क्या होगा और डेट क्या होगी और अमाउंट क्या होगी। अब उसके बाद इन्हीं तीनों का यूजर से इनपुट ले रहे हैं। चलो इसको भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। सही है, ये आ गया मेरे पास इंटरफेस। और उसके बाद एक क्लास है ट्रांजैक्शन की, जिसको हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लिया। ट्रांजैक्शन के अपने फीचर क्या है, ट्रांजैक्शन कोड, डेट, अमाउंट, और इन्हीं फीचर से हम यूजर से इनपुट लेंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि भाई अमाउंट @अमाउंट, इसको ऊपर ही ले जाओ, डबल अमाउंट के नाम से। ट्रांजैक्शन कोड विच इज इक्वल टू दिस, डेट विच इज इक्वल टू अंडरस्कोर डेट, अमाउंट विच इज इक्वल टू ये वाली अमाउंट। यूजर से इनपुट लेने के लिए कंस्ट्रक्टर में डिफाइन कर दिया। अब देखो पहला मेथड था शो ट्रांजैक्शन, इनकम्प्लीट मेथड था ना इंटरफेस का, तो हमने क्या किया, उसको ट्रांजैक्शन की क्लास में क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन क्लास यहाँ पर देखो इंटरफेसेस में जो इनकम्प्लीट मेथड होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और उनको क्लास में इंप्लीमेंट करने के लिए ओवरराइड का कीवर्ड भी बताना नहीं पड़ता। इंटरफेस जितना एफिशिएंट होता है वो खुद ही
उसको पता होता है कि जनाब ये मेथड जो है वो ओवरराइड हो रहा है इस क्लास में, आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन डिफाइन करनी पड़ती है। तो पब्लिक वाइड शो ट्रांजैक्शन, शो ट्रांजैक्शन क्या करेगा जनाब, ट्रांजैक्शन कोड बताएगा, डेट बताएगा और गेट अमाउंट। अब गेट अमाउंट कहाँ से आएगी, ये मेथड है, वो ये वाला मेथड है जो कि क्या करेगा जनाब, अमाउंट रिटर्न करेगा। सही है। अब यहाँ पर इस क्लास को इंप्लीमेंट किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है कि जनाब ट्रांजैक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और उसके कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास करवा दी कि ये ट्रांजैक्शन कोड है, ये डेट है और जनाब ये अमाउंट है कि भाई 5,055 जो है वो ट्रांजैक्शन अमाउंट है। ट्रांस डॉट करने के बाद शो ट्रांजैक्शन किया, ये मेथड है। शो ट्रांजैक्शन के अंदर देखो एक और मेथड चल रहा है जो कि अमाउंट लेके आ रहा है। कौन सी अमाउंट, जो यूजर ने डिफाइन की, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये मेरे पास क्या डिस्प्ले कर रहा है, ट्रांजैक्शन की डिटेल्स डिस्प्ले कर रहा है। तो ये ओवरऑल एक हमारे पास क्या थी, एग्जांपल थी किसकी, इंटरफेसेस की थी। अब यहाँ पर हमारे पास लैब नंबर 12 जो है वो एंड। तो ओवरऑल जो हमारे पास लैब नंबर 12 थी वो क्या थी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेसेस। आई होप कि इसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो समझ में आएंगे। समझना सिर्फ इसमें यह है कि जनाब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास और व्हाई वी यूज इंटरफेस एंड व्हाई वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सही है। तो यहाँ तक मुझसे पूछ लोगे भाई कोई सवाल है, फिर हम लोग अपने टास्क को डिस्कस करते हैं कि टास्क में आप लोगों ने करना क्या है। एक्नॉलेजमेंट करो भाई। जी स्टूडेंट्स एक्नॉलेज करो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो एक्नॉलेज कर दो, ऑल क्लियर। फिर टास्क पे आते हैं। सर कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या करना है जनाब, आप लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है इस क्लास को सच दैट it should provide the structure with necessary data member to all subclasses of itself. The object creation of this class is not mandatory. जनाब आपने इस क्लास के डायग्राम को देखना है। ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए और इसकी एटलीस्ट 3 चाइल्ड क्लासेस आप लोगों ने खुद ही से बनानी है और इन फीचर्स को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है और सिर्फ इसका कोड डिजाइन करके देना है, इसका कोई आउटपुट नहीं है। सही है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या करना है, फॉर द क्लास बोट, क्लास कार एंड एरोप्लेन इंश्योर दैट they must implement the functionality mode of travel which on call output respective mode of travel। आप लोगों ने ये 3 क्लासेस बनानी है एयरप्लेन, कार और बोट के नाम से, जो कि चाइल्ड क्लासेस होंगी और उनके अंदर एक फंक्शनलिटी ऐड करनी है मोड ऑफ ट्रैवल। और इनकी यकीनन एक कोई पेरेंट क्लास ऐसी होगी जो कि पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर रही होगी और वो रन टाइम पे वो क्लास बोर्ड बनेगी, कार बनेगी या एयरप्लेन बनेगी और उसके अंदर जो मेथड होगा वो इस नाम से होगा। तो जो प्रीवियस क्लास में जो हमने ट्रांसफॉर्मर की एग्जांपल ली थी ना, वो वाली आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। बस मेथड का नाम, क्लासेस का नाम मेंशन ज़रूर कर देना। और मुझे इस क्वेश्चन में बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए। अब आप लोग खुद समझदार हो कि आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास यूज़ करने हैं या इंटरफेसेस यूज़ करने हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि इंट्रोड्यूस द फंक्शनलिटी। अब क्वेश्चन नंबर 2 को ही उठाना है और इसमें एक फंक्शन ऐड करना है रिफ्यूल के नाम से, विच आउटपुट स्ट्रिंग, जो आपको एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा रिफ्यूल कंप्लीट के नाम से, ऑन कॉल टू द एब्स्ट्रैक्ट क्लास यू डिजाइन इन द क्वेश्चन नंबर 2। और क्या करोगे जनाब, जो आपने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है क्वेश्चन नंबर 2 में, उसमें आप ये वाली फंक्शनलिटी ऐड करोगे। दिस फंक्शनलिटी शुड नॉट मैंडेटरी टू हैव इम्प्लीमेंट बाय द सब क्लास।
और ज़रूरी नहीं है कि ये वाली फंक्शनलिटी चाइल्ड क्लासेस पे लाजिम हो कि वो इम्प्लीमेंट करें। भाई ये 3 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या करने हैं, कंप्लीट करके मुझे सबमिट करवाना है। सही, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, ये जो है ना वो गलत यहाँ पर इंसर्ट हो गया। ये लैब नंबर 13 का पार्ट है, क्लास रिलेशनशिप। क्वेश्चन समझ में आ गए भाई, क्या करना है? Yes, ये sir. आप लोग खुद डिसाइड करोगे भाई। एब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए, ये तो मैं चेकिंग के दौरान जो है वो बताऊंगा कि क्या करना था, ये मैं अभी नहीं बता सकता। सर लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में हिंट मिल गई है आपको। जी जनाब। सर अगर कोई क्वेश्चन नंबर 2 इंटरफेस के जरिए करे तो फिर सर ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 3 में फिर वो क्या करेगा, वो इंटरफेस की जगह उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट करके इंप्लीमेंट करेगा। क्योंकि देखो ना, तीसरे इसके आखिरी पॉइंट में कहा गया है कि दिस फंक्शनलिटी, जो आप फंक्शनलिटी ऐड करोगे ना रिफ्यूल, तो वो उसकी सब क्लासेस पर वाजिब नहीं है। क्योंकि देखो, अगर मेरे पास एक बाइक है, तुम्हारे पास एक बाइक है, तुम्हारी बाइक में फुल पेट्रोल है, मेरी बाइक में नहीं है पेट्रोल, तो फ्यूल की जरूरत किसको है, मुझे या तुम्हें? बाइक तो दोनों के पास एक जैसी है, दोनों के पास बाइक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जनाब रिफ्यूल, ये मेथड, इनकी जो ये चाइल्ड क्लासेस हैं, इन पे मैंडेटरी नहीं है कि ये चाइल्ड क्लासेस तीनों की तीनों एक्सेस करें। जिस क्लास को जरूरत होगी वो एक्सेस करें। आप किसी एक क्लास में इंप्लीमेंट करके दिखा देना, किसी एक क्लास में नहीं करना। तो मुझे तो ये चेक करना है कि जनाब आपने वहाँ पे इंटरफेस लगाया है या एब्स्ट्रैक्ट लगाया है क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म चाहिए मुझे, इसका ध्यान रखना। और क्लियर्स, फाइनली मुझे एक्नॉलेज करो, मैं फिर अटेंडेंस की तरफ आ रहा हूँ भाई। यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 4 नहीं है? नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 छोड़ दो, ये क्लास रिलेशनशिप का है, ये इनहेरिटेंस नहीं है, ये डिपेंडेंसी कहलाती है, डॉटेड लाइन। चलें सर फिर अटेंडेंस ले लें। चलो ग्रेट। सर मैं यहाँ इसका पे, टाइम नेक्स्ट वीक तक है? हाँ कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे ग्रुप में कब तक के करना है, कब तक के करना है भाई।